जीवया प्रीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न मुने। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रचमहास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपालु राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपालु राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सफर कर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज राज की श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर्वसे पद पंकज वांछो सदा जिनके हरि नित बसे योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता सतु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता शतरूपात्र सुता सुनीति सती सब ही मंदालस सतरूपात्र सुता सुनीति सती सब ही मंदालस यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए केशो अपने वस यज्ञ पत्र ब्रजनार किए के सब अपने वस ऐसे नर नारी जिते तिन ही के गाँव मुझसे ऐसे नर नारी जीते तिन्ही के गाँव जैसे
पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित्य उर्वसे। पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित्य उर्वसे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के परम पावन चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण करके निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, इस सृष्टि में वे जीव धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपना अंतःकरण प्रिया प्रीतम युगल सरकार को दे दिया है, जिन्होंने अपना हृदय प्रदेश संसार के राग और द्वेष को नहीं दिया, उन्होंने श्री सीताराम जी को दे दिया, श्री राधा माधव जी को दे दिया और जीवन की अंतिम श्वास तक उन्हीं भगवान के लीलाओं के रस का आस्वादन करते हैं। श्री ठाकुर जी इनके हृदय में साक्षात प्रकट होकर के लीला करते हैं। ऐसे नर नारी जिते, ऐसे चाहे वो नर है या नारी, इससे कोई मतलब नहीं है, हृदय से मतलब है। तिन्हीं के गाऊं जैसे, कहते उनका स्मरण करने से, उनके चरित्र को श्रवण करने से, चरित्रों का वंदन करने से एक न एक दिन हमारे हृदय में भी युगल सरकार ऐसी लीलाएं करते। इन भक्तमाल के चरित्रों का महात्म्य इसीलिए है, ये संत अपने सरीके बना देते हैं। आप यदि ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक इन चरित्रों को श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक का तात्पर्य है आप जब चरित्र सुने तो आप ऐसा महसूस करें कि ये संत साक्षात प्रकट हो गए हैं, वो अपनी करुणामयी दृष्टि से हमें देख रहे हैं। आप बाहरी का वातावरण कुछ क्षण के लिए भूल जाएं। जैसे छप्पे गाया जाता है, वैसे आपके अंतःकरण में ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ये संत प्रकट हो गए। जैसे ठाकुर जी चिन्मय हैं, दिव्य हैं, ऐसे संत भी दिव्य और चिन्मय होते हैं। और कहीं भी इन्हें जब भावपूर्वक पुकारा जाता है तो रुकते नहीं है, सद्या प्रकट हो जाता, सद्या प्रकट हो जाता। हमारे यहाँ आश्रम में राम नाम उत्सव में भक्तमाल के 11 संतों का पूजन हुआ, तो उसमें सबके आसन बिछाए जाते हैं, आसन के ऊपर उनकी नेम प्लेट रखी जाती है। स्वामी हरिदास जी की का ये आसन है, धर्मवंश महाप्रभु जी का है, ये चैतन्य महाप्रभु जी का है। और उनके सामने पत्तल रखी जाती है, पत्तल में प्रसाद परोसा जाता है, वस्त्र रखा जाता है, दक्षिणा रखी जाती है, सब कुछ रखा जाता है। फिर महाआरती होती है, पूरे संतों की आरती होती है। फिर जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं तो आधा घंटे लगता है, पौन घंटे तक फिर भक्तमाल के छप्पों का पाठ होता है। इसके बाद फिर वो पत्तलों को उठाया जाता है, पत्तलों का प्रसाद इकट्ठा किया जाता है और संतों को बुलाकर उनको खिलाया जाता है। तो एक बालक 15-16 वर्ष का बालक था, उसको रुचि सेवा करने की, तो पूरे प्रांगण में 1 इंच जगह नहीं थी जहाँ पत्तल ना लगी हो। 1100 संख्या बहुत होती,
पूरा मंदिर लबालब भरा था। तो पीछे परिक्रमा में भी एक लाइन लगी थी। वो जैसे ही परिक्रमा में गया पत्थर उठाने के लिए, उसने देखा आसन से एक छाया उठी और उठने के बाद उसके आगे आगे चली और जैसे पीछा किया, यहाँ आने के बाद गायब हो गई वो छाया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आप जब इन्हें श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक बुलाते हैं तो जरूर आते हैं। तो किसी भी भक्त का चरित्र श्रवण करो, आप संत का चरित्र श्रवण करो, जब आप जितनी देर आप बैठे ऐसा महसूस करें कि ये सामने विराजमान है। और निश्चित मानो आप कि कुछ दिन तक यदि उनकी दृष्टि के आगे आप रहे तो जीवन का समूल परिवर्तन वो कर देंगे, ऐसा निश्चय मानो। तो जिनके हृदय में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, श्री ठाकुर जी विहार करते हैं, ऐसे संतों का वंदन श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में करते हैं। इसमें आपने कल यज्ञ पत्नियों का चरित्र श्रवण किया, जिन्होंने केवल एक मालिन के द्वारा श्री ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करके प्रेम की इतनी ऊंचाई में पहुंच गईं, ऊंचाई में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये मथुरा की थी और इनके सभी पति विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन वो उस चीज को स्पर्श भी नहीं कर पाए जो उन्होंने बाजी मार दी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चर्चा श्रवण नहीं की। मालिन ने जो देखा वो सुनाया उनको, और महाराज जी ऐसी भूख लगाई ठाकुर जी के लिए। भूख का पता कब चलता है? जब ऐसा समय आता है। तो जब ग्वाल बाल आए और उन्होंने कहा कृष्ण बलराम आए हैं, बस वो अंदर का प्रेम छलक गया। किसी सरोवर में आप पत्थर डालो ना तो पानी छलकता है, ऐसी कोई भी चीज ठाकुर संबंधी सुनते हैं और प्रेम छलक जाता है। तो जो अंदर का प्रेम, तो यानी श्री ठाकुर जी की चर्चा सुनते सुनते जो अंतःकरण इतना सुंदर हो गया कि आज एक बार कृष्ण का नाम सुनने से, बलराम का नाम सुनने से वो प्रेम समुद्र में डूब गई और जाकर किसी की परवाह नहीं की, न पतियों की, न मकान की, न घर की, न सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और भगवान के उस दिव्य रूप माधुरी का पान किया। और इसी छप्पे में व्रजांगनाओं का स्मरण श्री नाभाजी ने कहा। व्रज नारी यानी व्रज गोपियां, इनका स्मरण किया है। ग्रंथकार व्रजांगनाओं के सौभाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, अरे सखी, ये व्रज की गोपियां धन्य हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में एक क्षण ऐसा नहीं है जिसमें इनका चित्त श्री कृष्ण से हट जाए। निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में लगी रहती हैं। 24 घंटों में एक क्षण ऐसा नहीं है कि इनकी आंखों से श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आंसुओं की धारा ना निकले। 24 घंटे में एक क्षण ऐसा नहीं है कि वे कोई न कोई श्री कृष्ण की चर्चा ना करती हूँ। ये घर में रहती हैं, और जो व्यक्ति घर में रहता है उसको घर के काम करने होते हैं, निश्चित है। ये सबके घर के सभी काम करती हैं। गायों का दूध दूहती हैं, दूध जमाती हैं, फिर दही का मंथन करती हैं, फिर हमारे धान कूट करके चावल निकालती हैं, घर में सोहनी लगाती हैं, घर को लेपती हैं,
बालकों का पालन पोषण करती हैं, उनको नहलाती हैं, धुलाती हैं, लेकिन इन कामों से कृष्ण का गुणगान बंद नहीं होता है। यही बात सीखने की है। हर व्यक्ति यही कहता है मर्द बहुत काम है। वैसे आपके लिए समय थोड़ी रुक जाएगा, काल आएगा तो उससे कह देना हमको बहुत काम है, अभी हम नहीं चलेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। हमें पता है कि समय नहीं रुक रहा है, इसी समय में सब कुछ करना है, इसी खटपट में, इसी प्रतिकूलता में हमें भजन कर लेना है। कल कभी आने वाला नहीं है। काल करनते आज कर, आज करनते अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। एक क्षण में आंख बंद हुई, सारा खेल समाल। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, बंद भई आंखें डूब गई दुनिया। एक क्षण का खेल, आंख बंद हुई, सारा खत्म। तो ऐसे समय में हमें इतनी निष्फिक्री से जीवन नहीं जीना चाहिए। जो मूल चीज है उसको पकड़ के रखना चाहिए। ये किसी को दिखाने की चीज नहीं है, किसी चर्चा करने की चीज नहीं है। भजन जैसे अपन निजी चीज किसी को दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते, ऐसे भजन आपकी निजी चीज है। इससे तो उठते बैठते चलते फिरते इसकी तार लग जाए, इसकी लगन लग जाए। ये बात प्रजांगनाओं के चरित्र से पता चलता है। घर के प्रत्येक कार्य करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के गुणों में निमग्न रहती हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन जगदीश किए अपने बस, जिन जगदीश किए अपने बस। हाँ, जिन जगदीश किए अपने बस, जिन जगदीश किए अपने बस। उर्धरि श्याम भुजा, उर्धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीन्हो, सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीन्हो, उद्धव संत सराही। हाँ, उद्धव संत सराही। धन्य भाग गोकुल की वनिता, धन्य भाग्य गोकुल की वृंदा, धन्य भाग गोकुल की वनिता, धन्य भाग्य गोकुल की वृंदा। अति पुनीत भवमाही। अति पुनीत भव माही। गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा। कहाँ विप्र घर जन्म ही पाए, कहाँ विप्र घर
जन्म ही पाए। हरि सेवा विधि नाही। हरि सेवा विधि नाही। ते पुनीत दास परमानंद। दास परमानंद। जे हरि सन्मुख जाही। जे हरि संत पुजाई। गोपी प्रेम की धुजा। गोपी प्रेम की धुजा। गोपी प्रेम की धुजा। गोपी प्रेम की धुजा। तो समस्त कार्यों को करते हुए एक क्षण के लिए भी विराम नहीं मिलना, कैसी अद्भुत बात है। कभी कभी रसोई बनाती हैं ब्रजांगनाएं और इतने आंसू निकलते हैं कि आग बुझ जाती है, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, समय पर भोजन नहीं बनता, ननद सास में हल्ला करती हैं। तो एकांत में जाके कहते हैं, श्याम सुंदर थोड़ी देर के लिए आप चले जाओ, रसोई तो बना लें। कैसी स्थिति है बताओ आप। हमारे क्षण के लिए ध्यान नहीं लगता है। 10 मिनट कथा में बैठते हैं, दुनिया भर की बातें सोचते हैं, दुनिया भर की। और कितने विडंबना की बात है, जो चीज जानी नहीं है उसको हमने किसी छाती में पकड़ के रखा है। कहीं भी 10 मिनट व्यक्ति एकांत चिंतन नहीं कर पाता है, जबकि सब चीज छोड़नी है, देख रहे हैं आंखों से, लेकिन कितना गहरा लगा है बताओ आप। मंदिर में जाएंगे तो हमारे चित्त एकाग्र नहीं होता है, परिक्रमा में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, एक इनका चरित्र जीवन देखो आप। सारे कामों में करने के बाद भी एक क्षण के लिए विस्मृति नहीं होती। और देखो फिर चस्का लग जाता है। कोई भी अच्छी चीज आप करेंगे तो उसका चस्का लग जाता है, फिर आप छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते। कुछ समय खंडन जी महाराज कहते थे कि हमारे एक शिष्य थे, मध्य प्रदेश के थे, करीब 50 साल से वृंदावन रह रहे थे। हमारे पास एक दिन आए, बोले बाबा 50 साल से नाम जप करते हुआ कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो अब नाम जप छोड़ूंगा। आपसे मैं कहने आऊँगा, मैं बिल्कुल नाम जप नहीं, मेरी जीभ घिस गई और कुछ भी नहीं हो रहा है, 50 साल हो गए। तो स्वामी जी ने कहा नहीं भाई नहीं छोड़ो। लगे बोले नहीं महाराज आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको बताने आया हूँ कि अब मैं नाम जप। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दो भाई, जब नहीं इच्छा तो छोड़ दो। तो व्यक्ति मैं अब नाम जप नहीं करूँगा ऐसा स्वामी जी के सामने कह करके, स्वामी जी कहा ठीक है मत जपना, चला गया। आधा घंटे के बाद लौट के आए, बोले स्वामी जी मेरे से तो रहा ही नहीं जाता है, अब नाम जप के बिना रहा ही नहीं जाता, मैं तो बड़ा मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। स्वामी ने कहा बिल्कुल नहीं जपना, अब तूने मना, अब बिल्कुल नहीं जप। अरे मैं मर जाऊंगा, अगर नाम जप तो मर जाऊंगा। तो स्वामी खंडन ने कहा तू तो कहता कुछ हुआ नहीं, उसने इतना कर दिया तेरे अंदर, इतनी पैठ बना ली ना कि तू उसके बिना रह नहीं सकता। तो कोई भी आप अच्छा कर्म करो उसका स्वाद आता है, और स्वाद आता तो फिर उसके बिना रहा नहीं जाता है। और अगर उसमें एक क्षण भी किसी तरह का अवरोध आ जाए, ओहो प्राण जैसे चले जाए ऐसा होता है। सूरदास जी के जीवन में एक क्षण के लिए ऐसा अवसर आया कि सूरदास जी श्री कृष्ण को भूल करके कोई संसार की बात उनके मन में आए। कितने के लिए? एक क्षण के लिए। और सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के सामने व्याकुल होकर गिर पड़े। जय जय, इस नमक हरामी को दंड दो आप, ये नमक हरामी है,
जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। चेतन जियो ताहे बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। हाँ ऐसो नमक हरामी। ऐसो नमक हरामी। हे ब्रजांगने, एक क्षण के लिए ठाकुर जी का विस्मरण नहीं करती हैं, काम सब करती हैं। इसमें कोई बताओ एकांत में बैठी हो या माला लेके बैठी हो या आरती, कुछ नहीं। सुबह से उठ कर के गायों की सेवा करना, गायों को चारा भूसा देना, दोहना, फिर दूध का काम करना, बच्चों को काम करना, पतियों का, ससुर की सेवा, सब। लेकिन मूल चीज साथ में। एक क्षण के लिए ठाकुर का विस्मरण नहीं होता है और आंखें हमेशा गीली रहती हैं, हृदय गदगद रहता है। ग्रंथकार कहते हैं कि पहली बार नीलमणि सरकार को सूतका गृह में, यशोदा की गोद में इन ब्रजांगनाओं ने देखा, इन गोपियों ने देखा। पहली बार श्री कृष्ण की आंखों से प्रेम की किरण इनके ऊपर पड़ी। श्री कृष्ण की आंखों से प्रेम बरसता है, इसलिए जो इनके समीप में आता है वो प्रेम रस में डूब जाता है। नील सरोवरहु नीलमणि, नील नीलधर श्याम की उस नैनाभिराम दृष्टि इनके ऊपर जैसे पड़ी, वैसे हर गोपी यशोदा जी से कहने लग गई। कहा, अरे मैया, मैं तो लाल जी को अपने सिर पर रखूंगी। दूसरी गोपी बोली, अरे मैया, मैं तो बारंबार अपने नेत्रों का स्पर्श लाल जी को कराऊंगी। तीसरी बोली, मैया, मैं तो अपने हृदय पर दृढ़ता पूर्वक धारण कर लूंगी, ऐसा कैद कर लूंगी कि फिर हृदय से जा नहीं पाएंगे। चौथी बोली, मैया, मैं तो हृदय के बीच में स्थापित कर लूंगी, इधर से उधर न जाने पाए, देखने भी ना पाए, ऐसा मैं स्थापित कर लूंगी। यानी पहली दृष्टि में अपलक श्याम सुंदर कोई ब्रजांगनाएं देख रही, कुछ भी याद नहीं, न शरीर का याद है, न शरीर के इसी संबंधियों का याद है, इसी का नाम दर्शन है। आज ठाकुर जी के सामने खड़े होना तो कुछ भी याद न रहे, केवल श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी में आप डूब जाएं, ये दर्शन है। लोग बिहारी जी जाते हैं और वहीं बिहारी जी के सामने मोबाइल निकालेंगे, बिहारी जी को मोबाइल दिखाते कि तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास है। हद हो गई यार, 5 मिनट के लिए तुम ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हो, पूरे 24 घंटे यही काम करते हो। और जब मंदिर आए ठाकुर, कम से कम 5 मिनट तो उनको दो। लेकिन ना, पागल हो रहा है व्यक्ति, बिल्कुल पागल, आउट ऑफ लीक जैसे कि ऐसा हो रहा है, और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता। दिक्कत तो है ना। एक गुरुकुल में एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके गया, कहा, महाराज आप इसको पढ़ाइए लिखाइए, और मैं जब तक पढ़ लिख करके नहीं आएगा मैं इसको ले नहीं जाऊंगा, आप यहीं रखिए। बड़े खुश हुए आचार्य जी। 1 साल के बाद वो मिलने के लिए गया। बोले, बच्चा कैसा? बोले, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, 100 में इसके 99 गुण अच्छे हैं, बस एक बात अच्छी नहीं। बोले, एक बात क्या है? बोले, किसी की सुनता नहीं है और किसी की मानता नहीं है, और खुद का विवेक नहीं है। खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं, और किसी की सुनता नहीं, और किसी के बाद बाकी सब ठीक है। भैया हमारे पशुओं का जीवन जी रहे हैं, अपने को बुद्धिमान मान रहे, छाती फुला के चलते हैं।
ये बड़ी विडम्बना है भाई साहब। सत्संग करना नहीं, महापुरुषों के पास बैठना नहीं, तो कहाँ से विवेक है? अच्छा, मरोगे तो पशु बनोगे, जैसा जीवन वैसा। तो यहाँ इन ब्रजांगनाओं को देखो कि पहली बार दर्शन किया, लेकिन अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं और दर्शन करके छोटे से नीलमणि को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद का तात्पर्य क्या है? कि ठाकुर जी आप सुखी रहो। ये भी देखो कितनी ऊंची उपासना है। हम ठाकुर जी से मांगे जा करके, है ना, तो ठाकुर जी को कष्ट होगा कि नहीं? आपने कहा मेरे पास मकान नहीं, अब ठाकुर जी मकान खोजेंगे, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ जाओ मकान में। तो आपने ठाकुर जी को मालिक बनाया कि नौकर बनाया? नौकर बनाया। आप कोई डिमांड करते हैं तो आपने भजन के बदले में पेमेंट चाहिए आपको। फिर ठाकुर जी जाते हैं, बोले भाई करें क्या, इसने 4 माला जपी है, इसके 4 काम करने पड़ेंगे। ये उपासना नहीं है। उपासना का तात्पर्य है हमारे ठाकुर जी सुखी हो। इसलिए उपासक कभी भी ठाकुर जी से कोई चीज़ नहीं कहता। उसे पता है कि ठाकुर जी को कष्ट कहता ही नहीं। कितने दिन का शरीर है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष कहते हैं, कोई कोई 100 वर्ष जीता है। इतने से समय के लिए मूल चीज़ भूल करके ठाकुर जी से इन चीज़ों को हम याचना करते हैं, ये विवेक नहीं। लेकिन जो इस मार्ग के निर्णायक लोग हैं वो श्री ठाकुर जी को एक ही बात कहें, प्रभु आप सुखी रहें बस। जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जे विद मन प्रसन्न प्रभु होई, जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, जेहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। हाँ, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं राम जी को वापस अयोध्या ले चलूं। चित्रकूट में रोज यही बात मन में आती, कल कहूँगा कि जय जय आप वापस चलो अयोध्या। फिर भरत जी ने विचार किया, नहीं नहीं, मैं सेवक हूँ, वो स्वामी है, और सेवक को स्वामी के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए। इसलिए ये भरत जी के शब्द हैं कि प्रभु जिसमें आप प्रसन्न रहो आप करो। आपको बन जाने में प्रसन्नता है तो आप बन जाएं, आपको अवध जाने में प्रसन्नता है तो अवध जाएं, आप वही करें। तो जो ऊंचे दर्जे के सेवक होते हैं ना, वो कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करते हैं। वो बस एक ही हृदय में कामना करते हैं कि ठाकुर जी आप प्रसन्न रहें। यशोदा जी बड़े बड़े संतों की सेवा करती हैं, बड़े बड़े संतों, अपने हाथ से भोजन बनाती संतों, अपने हाथ से, और बड़ी तन्मयता के साथ करते। तो पूज भाई जी सुना रहे थे श्री हनुमान साहब पोदार जी कि एक बार हिमालय से संत आ गए। संत तो कहीं से आ जाए। यशोदा जी बड़ी खुशी हुई संतों को देखकर, उनको ठहराया, उनके लिए यमुना जी का जल लाई, सारी व्यवस्था उनके भोजन बनाने की। इतने प्रेम से उनको सब व्यवस्था खिलाया पिलाया कि संत बड़े प्रसन्न हुए। संतों ने कहा कि यशोदे तुम तो महाभाग्यवान हो, लेकिन एक बात है कि हम देखते हैं कि इस छोटे से बालक को तुम दिन भर गोदी में बैठा ही रहती हो, इसलिए तुमको ये सब राग छोड़ना चाहिए। हम तुमको बताते हैं तुम ध्यान करो, और ध्यान से तुम्हें मूल चीज प्राप्त होगी। ये सब माया मोह का बंधन है।
अब यशोदा जी सीधी साधी बोले ठीक है महाराज बताओ ध्यान। यशोदा जी सामने बैठ गई। गोद में बाल कृष्ण लाल थे छोटे से। अब उन्होंने महात्माओं ने कहा ऐसे आंख बंद करो, ऐसे ज्योति का ध्यान करो। सोचो जैसे ज्योति के ध्यान की बात यशोदा ने सुनी और उनके अनुसार करने तो कन्हैया उठे गोद से चल दिए। पहले तो बैठे थे कन्हैया, जहां ज्योति की ध्यान कर उठे और चल दिए। जब कन्हैया चल दिए तो यशोदा ने आंख खोली। महात्मा ने करे आंख बंद रखो। बोले अरे लाला जा रहा है, कन्हैया जा रहा है। अरे बोले उसी को तो छोड़ने के लिए ध्यान करा रहे हैं। यशोदा जी बोली महाराज मैं तो आपकी सेवा इसलिए करती हूँ कि मेरे लाल को आशीर्वाद दो। मेरे इस कन्हैया को आशीर्वाद इसलिए मैं सेवा करती हूँ और मेरे सेवा कोई औचित्य नहीं है। और जिस ध्यान से कन्हैया छूट जाए ऐसे ध्यान को नमस्कार महाराज, मुझे ध्यान मानिए, मेरा कन्हैया चला जाए ऐसे ध्यान से मुझे क्या लेना देना है। तो ब्रजांगनाएं श्री ठाकुर जी को सुख मिले ऐसा कर। हमारे यहाँ वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत थे श्री कोकिल साईं जी। वो सीताराम जी को उपासक थे लेकिन मुख से राधा राधा कहते थे। बड़ी उस कभी सीताराम ने किया और हृदय सीताराम जी के लिए समर्पित था। तो उन्होंने श्री ठाकुर जी का जो मंदिर बनवाया उसमें कभी उन्होंने प्रणाम नहीं किया ठाकुर जी को, कभी प्रणाम नहीं किया होगा। ठाकुर जी के पास जाके ऐसा आशीर्वाद देते आप हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। सामने बिल्कुल ऐसे से बच्चे आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो किसी ने पूछा साईं जी आप प्रणाम क्यों नहीं करते हो? बोले माँ जी प्रणाम में कामना छिपी रहती, भले एक व्यक्ति कहेगा ना प्रणाम करते ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, इसलिए हम प्रणाम नहीं करते, हम आशीर्वाद। श्री उड़िया बाबा जी के प्रति उनका बहुत भाव था, कोकिल साईं जी का बहुत भाव था। तो रोज उड़िया बाबा जी के आश्रम में जाते हो दर्शन करने के लिए, 1 आध घंटे सत्संग भी करते हो। तो कोकिल साईं जी एक दिन उड़िया बाबा जी के यहाँ गए तो बहुत से भक्त आते रहते हैं। तो बाबा के पास बहुत से भक्त बैठे थे तो दूरी बैठ गए। अब वो आए, प्रणाम किया, बातचीत की, 1 घंटे लग गए। 1 घंटे तक बाबा दूरी बैठे रहे। फिर लोग चले गए तो कोकिल साईं जी एक जग में पानी लाए और ला करके उड़िया बाबा के चरणों को अच्छी तरह धोया। कभी नहीं ऐसा करते थे, आज किया। बाबा ने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले बाबा बुरा मत मानना, ये जितने लोग आए हैं ना आपको प्रणाम करके अपनी कामना चरणों में छोड़ गए। ऐसे कोई फ्री का प्रणाम नहीं करता, बाबाओं को भी कोई ना कोई कामना है। बोले आपके चरणों में ये सब कामना छोड़ गए हैं और मैं इसी चरण को प्रणाम करूँ, कामना मेरे में लिपट जाएगी, मैं उसको धो के बाहर करूँ, फिर प्रणाम करूँगा। उन कामनाओं को धोखे में निकाल रहा हूँ, फिर प्रणाम करूँगा। तो कैसी मौज है, ये भी मौज है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तत्सुख सुखित्वम। श्री ठाकुर जी के सुख से सुखी होना ये भी उपासकों की एक बड़ी ऊंची दृष्टि है। तो ये ब्रजांगनाएं श्री ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहती हैं और निरंतर ये प्रयास करती हैं कि ठाकुर जी सुखी कैसे हों। परिणाम क्या होगा? बड़ा ठाकुर जी के बस में हुए। व्यापार ना हो ना तो ठाकुर जी 24 घंटे में मिल जाए। ये व्यापार जो चल रहा है ना, इससे ठाकुर जी की दूरी बन जाती कई जन्मों की। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आई है, और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे।
श्री धाम वृंदावन में आकर के आप जो और मनोरथ कर रहे हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, उससे पता है क्या नुकसान है? श्री कृष्ण बहुत दूर चले गए, आए थे हरिभजन को, उठने लगे कपास। अरे सब कुछ छोड़ के अब वृंदावन आए हो आप, अब इस सब वृत्तियों को हटाना चाहिए ना। जब श्री हरि का दर्शन हो रहा है तो वस्तु पदार्थ में क्यों उलझे हैं? और ईमानदारी की बात यह है, किसी वस्तु में सुख नहीं है, किसी पदार्थ में सुख नहीं है, किसी व्यक्ति में सुख नहीं है। जीव भटक रहा है, भगवान को छोड़ करके इन्हीं को मांगता है। भगवान सामने आ जाए तो कहता है ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भगवान कहते हैं अरे किस गधे के पास आ गए, अब देना तो पड़ेगा, ये आ गए हैं। लेकिन हम बहुत भ्रमित हैं, भ्रमित नहीं बहुत भ्रमित हैं। तो और मनोरथ क्या है? श्री धाम वृंदावन में अंतःकरण में एक बात अच्छी तरह बैठा लो, अब केवल ठाकुर जी चाहिए। अगर ये भाव नहीं बन पाया तो अभी कोसों दूर है, आपकी यात्रा बहुत लंबी है भैया। और मनोरथ यहां ना करो, आप वृंदावन की सीमा के बाहर करो। आप यहां तो हरि को भी दुत्कार दिया जाता है कि वृंदावन सीमा के बाहर आपसे नहीं मिलेंगे। वस्तुओं की बात क्या है? अगर आपने यहाँ के और मनोरथ किया तो वृंदावन धाम दे देंगे, इसमें दो मत नहीं है। धाम कल्प वृक्ष है, वृंदावन धाम आपकी कामना पूर्ति कर देंगे, लेकिन लाखों जन्म और लेना पड़ेगा। तासु अमित जीवन फल पावे। अमित की मतलब कोई संख्या नहीं। वृंदावन में आपने कामना पूरी हो गई, फिर जन्म लो उस कामना की पूर्ति के लिए। अब कामना से कामना उत्पन्न होती, फिर नई कामना उत्पन्न हो गई, फिर जन्म लो, फिर जन्म, बस भव प्रवाह में पड़ गए आप। इसलिए इन ब्रजांगनाओं का प्रेम गोपियों के प्रति ऐसा हो गया महाराज जी कि ठाकुर जी इनके बस में हो गए। जाकी माया बस बिरंच स्यो, जाकी माया बस बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, नाचत पार न पायो। जाकी माया बस बिरंच स्यो, जाकी माया बल बिरंच जय जय नाचत पार न पायो, नाचत पार न पायो। करतल ताल बजाए ग्वाल, करतल ताल बजाए ग्वाल, यो दिन सोई नाच नचायो। हाँ दिन सोई नाच नचायो, हो यो दिन सोई नाच नचायो, दिन सोई नाच नचायो। भगवान के वश में हो गए। इनके अंतःकरण की स्थिति को देख करके श्री ठाकुर जी को जैसा कहती हैं वो ऐसा करती हैं। को कहे ललन पकड़ाओ मोहि पावरी, को कहे ललन पकड़ाओ पान, को कहे लाल बलि लाओ पीढ़ी, को कहे लाल बलि जाओ पी। कोई कहता है अरे ये पावरी तो उठा देना कन्हैया, कन्हैया उनकी पावरी उठा के ला रहे। कोई कहता कन्हैया पीढ़ा तो उठा के लिया, कन्हैया पीढ़ा उठा के ला रहे हैं। को कहे ललन गहाओ मुहि सोहनी, को कहे ललन गहाओ मोहि सोहनी, को कहे लाल चढ़ जाओ सीढ़ी, को कहे लाल चढ़ जाओ सीढ़ी। कोई ब्रजांगना कहती है कन्हैया वो थोड़ा सोने तो उठा के झाड़ू तो उठा के देना,
और ठाकुर छुम 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 करके जाते हैं और झाड़ू उठा के लाते हैं। कोई कहते हैं कि कन्हैया इस सीढ़ी में चढ़ के दिखा, और ठाकुर चमक 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 सीढ़ी में चढ़ जाते हैं। कऊ कहे पोरे लागे दौरे आओ, पौड़े लाल विज्ञावो, लाल रीज मोतिन के वारे, लाल रीज मोतिन के वारे। कोई कहती है कि कन्हैया हाँ ये जो पौड़ी है ना वहाँ तो दौड़ के दिखाओ, और कन्हैया ठुमक 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 करके दौड़ के फिर वापस आ जाते हैं। ऐसी इन रजांगनों के वश में ठाकुर जी हो गए। और उसका कारण क्या था कि ये तत् सुख सुखित्वों में मग्न रहती हैं, श्री ठाकुर जी के सुख में सुख मानती हैं। ब्रजे नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण की मंगलमयी परम शोभा का दर्शन करके ये ब्रज गोपियाँ इन नेत्रों को सफल मानती। ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि कभी कभी ब्रज गोपियाँ आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि ये ब्रह्मा मूर्ख है, ब्रह्मा मूर्ख है, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा मूर्ख। बोले हाँ, बोले कैसे मूर्ख है? बोले देखो तो सखी हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, और इस ब्रह्मा ने केवल 2 आंखें दी। अब इतनी सुंदरता 2 आंखों से कैसे निहार पाएंगी? तो सखी बोले तो कहना क्या चाहती? बोले यदि ब्रह्मा मिल जाए तो मैं उसकी मूर्छता को दूर करूं। क्या करेगी? बोले मैं कहूंगी कि शरीर के प्रत्येक रोम में आंख लगा दे, तब मैं श्याम सुंदर की सुंदरता का आस्वादन कर पाऊंगी। इन 2 नेत्रों से वो श्याम सुंदर की सुंदरता का आस्वादन मैं नहीं कर पाती हूं। ऐसा इन नेत्रों से मेरे परम सुख ए ब्रजांगनाएं लेती हैं। भगवान ने इनकी परीक्षा ली है। जिन्हें भगवान ने सुख दिया है इनकी परीक्षा ली है। और श्रीमद् भागवत में आप सुनते हैं कि पूर्णमासी की तिथि थी और इन व्रज देवियों ने व्रत की पूर्ति की। कात्यायनी जी की सेवा करके वो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए इन्होंने व्रत रखा कात्यायनी देवी के लिए, और मांगती हैं कि श्री कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। तो आप गोपियाँ प्रतिदिन जाती हैं यमुना जी के तट पर और वहाँ जा कर के अपने यमुना जी के जल में स्नान करती हैं। भगवान एक दिन आ गए श्री कृष्ण और यमुना के तट पर रखे इनके वस्त्रों का हरण कर लिया। बड़ी फुर्ती से कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और गोपियाँ प्रार्थना कर रही हैं कि श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्र दे दो। और भगवान यहाँ मानो कोई आंतरिक संदेश दे रहे हैं
कि मैंने वस्त्रों के बहाने तुम्हारी अहंता और ममता को तुमसे अलग किया है। ये आवरण जब तक अहंता और ममता का रहता है तब तक मेरे प्रेम में रस का वर्धन नहीं होता है। इसलिए मानो मैंने तुम्हारी इन दो चीज़ों को अलग करके अब तुम्हें पूर्ण रूपेण प्रेम का पात्र बना दिया है। तो इस प्रेम की कसौटी में भी ये अनुत्तीर्ण नहीं हुई, उत्तीर्ण ही हुई हैं, प्रसन्न ही हुई हैं। ऐसे ही महाराज के समय में जब ये आती हैं तो श्री ठाकुर जी बहुत कठोर वचन कहते हैं, और यहाँ तक कि भगवान ने उनको कहा तुम लोग लौट जाओ, तुम वन की शोभा देखने के लिए आई थी, वन की शोभा देख ली, अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन उन्होंने श्री ठाकुर जी के सामने अपने हृदय के जो भाव रखे, उससे श्री ठाकुर जी को उन्हें वह आलिंगन देना पड़ा, वो महारास करना पड़ा, और श्री ठाकुर जी ने इन विजांगनाओं के साथ महारास किया। ऐसा वर्णन महाराज श्री भागवत जी में मिलता है। भगवान ने उद्धव जी से इनकी विशेषता बतलाई कि हे उद्धव, गोपियों के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उनकी मन की स्थिति ये है कि उन्होंने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है। मैं ही उनका प्राण हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। और उद्धव जो मेरे लिए समस्त लौकिक व्यवहारों को छोड़ देता है, धर्मों को छोड़ देता है, उनको मैं सुख पहुंचाता हूँ। और भगवान ने उद्धव जी को इन गोपियों के पास भेजा, और उद्धव जी जब आए और कुछ क्षण का संग इनको प्राप्त हुआ। उद्धव जी पहले अपनी बात कहना चाहते थे कि देखो, श्याम सुंदर का वियोग कभी नहीं होता, वो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, सब कुछ अपना, उनको जो ज्ञान था कहना प्रारंभ किया। लेकिन विजांगनाओं ने एक बड़ी अच्छी बात की कि समर्पण जीवन में एक बार होता है। उद्धव जी, हमने समर्पण श्याम सुंदर के चरणों में कर दिया है, और समर्पण का मतलब होता है मन देना। कोई वस्तु देना, पदार्थ देना समर्पण नहीं है, किसी को मन देना ही समर्पण है। उद्धव हमने अपने मन दे दिया। उद्धव मन न भये 10-20, एक होतो तो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20। तो जब गोपियों का रंग चढ़ा उद्धव जी के ऊपर, तो उद्धव जी एक बार भूल गए श्याम सुंदर को। भगवान ने कहा था जल्दी आना। 6 महीने पड़े रहे महाराज जी, और पड़े नहीं रहे, लौटते रहे वहां की रच में जहां से विजांगनाएं चलती हैं। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, नारद जी ने देखा है क्या हो रहा है, ये बृहस्पति जी के शिष्य यहाँ धूल में क्यों लौट रहे हैं। तो नारद जी तो कौंत के नीचे आ गए। लौटते उद्धव जी को उठाए, बोले बाबा क्या कर रहे हो तुम। बोले नारद जी मत पूछो आप, मैं आया था ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन मैं ही समझ गया। क्या समझे आप? कि इनकी चरण रस के बराबर कुछ भी नहीं है सृष्टि में। मैंने यहाँ रह करके ये समझा कि विजांगनाओं की चरण रस के बराबर सृष्टि में कुछ नहीं है। इसलिए इस चरण रस का मैं अभिषेक कर रहा हूँ पूरे शरीर। अरे तो बिना पढ़ी लिखी है,
गांव की ग्वारी ने, इनके लिए आप ऐसा कर रहे हो? उद्धव जी ने कहा कि अब मेरी एक अंदर की अभिलाषा हुई है इनका दर्शन करने के बाद। मैं इनके चरणों में आज याचना करूंगा कि जिस ब्रज में आप रहती हो, जिस स्थल में रहती हो, ये ब्रज मुझे रोज मिले, इसलिए मुझे यहाँ का छोटा सा एक पौधा बना दो, एक गुरु बना दो, जिसमें जब आप यहाँ से चलोगी ना तो आपकी रज मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं कृतार्थ हो जाऊं। उद्धव जी नारद जी से कहते हैं मैंने इनको अपना गुरु बना लिया है और अब मुझे वस्तुतः पता चला कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, रस क्या है। ऐसी इन व्रजांगनाओं के लिए श्री परमानंद दास जी कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा जिन जगदीश किए अपने बस, उर्धरी श्याम भुजा सुकमुनि व्यास प्रशंसा कीनो, उद्धव संत सराही धन्य भाग गोकुल की बनता, अन पुनी अति पुनीत भव माई, कहा विप्रवर जन्म ही पाए हरि सेवा बिजनाई, ते पुनीत दास परमानंद जय हरि सन्मुख जाई। ऐसे विजांगनाओं के चरणों में कोटि वंदन, कोटि प्रणाम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल, लेत जीवाय सुरस ते काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठ चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भजत कुसंग लेत सत्संग, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग, निशिवासन सोवत अरु जागत, शिवासर सोवत और जागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम वह करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रस कर सार, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुभाष, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय 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 राधे श्याम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सफर कर श्री भक्तमाल जी की